मेथड से। पुराने रास्ते पे चलकर कभी नई मंजिल नहीं मिल सकती। राइट, गलतियों से सीखकर उनको आगे बढ़ना बिल्कुल। चाहिए। राइट सर, ये जो उम्र होती है करियर बनाने की, उसी उम्र में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। राइट, अब मान लीजिए कोई लड़का है लड़की के लिए अट्रैक्ट हो जाता है, लड़की लड़के के लिए अट्रैक्ट हो जाती है, तो कैसे अपनी हम एनर्जी को रिवाइव करते हुए अपने गोल पर फोकस रहें सर? ये एज जो होता है ना, बड़ा भटकाव का एज होता है, लेकिन सारे बच्चों को सोचना चाहिए, लड़का या लड़की को, कि ये चीज़ें हम 2 साल बाद 4 साल बाद भी कोई लड़का किसी के लिए पसंद कर सकता है, कोई लड़की अपने लिए देख सकती है, बट ये 2 साल का टाइम निकल गया ना, फिर करियर बर्बाद हो जाएगा। अगर किसी को पसंद भी किए हैं तो फिर वो करियर नहीं रहेगा, तो दोनों को फिर बाई साइड होना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि अगर आप पसंद भी करते हो किसी को तो थोड़ा दूर रहो, साइड रहो, भैया आप फोकस करो पढ़ाई पर, हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर पढ़ लिख लिए तो फिर आगे जाके हो सकता है पूरी लाइफ साथ जी सके। लेकिन कितना भी गहरा एक दूसरे का रिलेशन रहेगा, और आज की जो सोसाइटी है कि अगर जॉब नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुए, तो फिर कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह हो जाते हैं, कितना भी सजा लें अपने नहीं होंगे। सही बात। ये आज की जनरेशन को सीखने की ज़रूरत क्या है कि इनके लाइफ का प्रायोरिटी फिक्स नहीं है, ये किस काम को पहले करेंगे किसे बाद में करेंगे इन्हें पता नहीं। लेकिन एक थरिया खाना खाने जाएंगे तो इन्हें पता है कि हमको पहले रोटी खाना है, बाद में चावल खाना है। लेकिन पूरी जिंदगी के करियर में इनको ही नहीं बुझाता है कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। सही तो बात। लाइफ में जिसकी प्रायोरिटी फिक्स नहीं है वो कूड़ा के भाव फेंकाएगा। बिल्कुल सर, हर इंसान में दिक्कत होती है एडिक्शन की, लेकिन मैं अगर बच्चे की बात करता हूँ तो आजकल जैसे रील्स हैं, इसके अलावा पबजी वीडियो गेम वगैरह हैं, इसके अलावा पॉर्न आजकल एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम के रूप में आ रही है। तो आप इन प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं सर? ये किसी भी बुरी आदत को अचानक से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, तो उस टाइमिंग को बच्चों को यूटिलाइज करना पड़ेगा दूसरे टाइम। जैसे रील देखते हैं, किसी को गेम्स की आदत लग जाती है, भद्दे वीडियोस की लग जाती है, तो उसमें उनको कोशिश करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें देखें जिससे कि उनका इंटरटेनमेंट और नॉलेज दोनों एक साथ हो। राइट। जैसे अभी कोई हिस्टोरिकल वीडियोस देख ले, मूवीज देख ले जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो उनका क्या है ना, इंटरटेनमेंट भी हो रहा है और धीरे धीरे अपनी एडिक्शन भी दूर हो रही है। तो अचानक से ट्रेन भी ना पटरी बदलती है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से है ना, तो पहले स्पीड कम करेगी, फिर धीरे धीरे फुल स्पीड में पटरी बदलेगी तो काम खत्म। बिल्कुल। तो ये बच्चे क्या होते हैं ना, किसी दिन फ्रस्ट्रेट होंगे ना, तो नहाए धोएंगे, बढ़िया से एक सादा पेपर लेंगे और टाइम टेबल बनाएंगे, सारा काम खत्म, कल से कोई रील नहीं, मोबाइल फेंक देंगे, छोड़ देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कुछ होता है। तो जरूरी है धीरे धीरे शिफ्ट करना। आदतें एक दिन में लगी नहीं थी, लंबे वक्त बाद लगी है, छूटेगी भी लंबे वक्त। और खास करके जो गलत लत है, जैसे रील देखने का, मोबाइल चलाने का, गेम खेलने का, तो सबसे पहले उसको ब्रैकेट फिक्स करें कि भाई मैं 1 घंटा ही देखूंगा। उस 1 घंटे में हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। हम किसी को 4 घंटे देखने की आदत है मोबाइल, तो पहले फिक्स करें कि भाई मैं 3 घंटे देखूंगा। अगले हफ्ते डिसाइड करेंगे मैं 2.5 घंटे। 1 मंथ का प्लान लेके चले, ग्रेजुअली 15% कम करते रहे। 15% टॉलरेंस लेवल एक अच्छा खासा होता है। 15% में कोई भी चीज बैलेंस रह जाती है, धीरे 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 धीरे। ये 100% टर्न मारते हैं सब। एक बार में साधु बनेगा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसका फ्रेंड सर्किल भी वैसे ही हो जाता है। तो ऐसा क्या है ना कि एक दूसरे का भी मेकर चेकर रहना चाहिए। जैसे लॉर्ड हॉस्टल में रह रहे हैं, स्टूडेंट के बीच में अमूमन कॉमन समस्या है, एक दूसरे का मेकर चेकर बन के, भाई देखो तुमने ऐसा किया, तुम्हें रोकेंगे, तुम हमें रोकना। और ये चीजें क्या है ना कि कई बार बच्चे जब अकेले रहते हैं तो ज्यादा गेम खेलेंगे, वीडियोस देखेंगे, अपनी लत में लगे रहेंगे। अकेलापन भी इसका बड़ा कारण। लगता है उनकी इस आदत का कारण अकेलापन है, तो कोशिश करें तब ग्रुप में बैठे, लेकिन ग्रुप में बैठ के ग्रुप स्टडी करने लगे। अरे भाई, ग्रुप स्टडी के लिए एक इंजन की जरूरत होती है। 10 बॉगी लगाते हैं तो एक इंजन चाहिए खींचने वाला, सबके सब अब पढ़ाई की जगह बकैती चल रही है। ग्रुप स्टडी में अगर कोई सीनियर लीड करने वाला नहीं है तो चुपचाप बैठ के पढ़ो।
वो सीधे अपने ऑफिस में आके कल्पना करते हैं मैं ऑफिस में बैठा हूँ, रेड मार रहा है। हाँ रेड मार रहे हैं, जाके वहाँ पकड़ लिए और ये सिंघम स्टाइल में जाएंगे और वो एक तो गाना है ना इंतकाम देंगे। ये गजब हो गया, आजकल के बच्चों को लगता है दिल टूटने से आईएएस बन जाता है, दिल टूटने से आईएएस बन जाता ना, हर गली का आवारा आदमी डीएम बन के बैठा हो। सही बात। मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि सर इससे क्या होता है कि आपका पूरा साइकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है, पूरा स्लीप साइकिल आपका बिगड़ जाता है।